अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। ये वाक़या नूर फातिमा ने सुनाया है। चलिए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जो वाक़या आज मैं आपको बयान करने जा रही हूँ, ये मेरी खाला के साथ पेश आया। मेरी खाला खानपुर में रहती थी। ये 2004 की बात है, जब वो और खालू हमारे पास आए। कुछ दिन वो हमारे घर पर रहे, फिर उन्होंने रेंट पे घर ले लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। वो घर काफ़ी पुराना बना हुआ था और उसे देख के ही खौफ आता था, और हम बहुत कम उनके घर जाते थे। स्कूल से आकर ट्यूशन चले जाते, घर रुकने और कहीं जाने का टाइम ही नहीं मिलता था। अम्मी दिन के टाइम खाला के पास रहती। खाला की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। खाला लोगों ने जो घर लिया था, पहले वहाँ एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी और उनका आदमी काला जादू जानता था। काफ़ी लोग उनके पास आते थे। मोहल्ले वालों ने तंग आकर वो घर खाली करवा लिया था और उसके बाद वो घर खाला लोगों ने ले लिया। इस घर से अजीब सा खौफ आता था। खालू के पास कोई अच्छी जॉब भी नहीं थी जो वो कोई और घर ले लेते। इस घर का रेंट कम था, इसलिए उनको इधर गुजारा करना ही पड़ना था। उनको भी इस घर में रहते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि अजीब अजीब से वाक़यात होने लग गए। कभी दीवार पे खून लगा होता, कभी सहन में गोश्त के टुकड़े पड़े होते, कभी कपड़ों पे कट लगे होते, तो कभी घर से चीज़ें गुम हो जाती। खाला जब भी खालू को बताती तो वो कहते ये सिर्फ वहम है तुम्हारा और कुछ नहीं। वो इन बातों को नहीं मानते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। खाला के घर बेटा हुआ। हम सब अस्पताल देखकर आए। मेरी अम्मी ने खाला को कहा कि तुम हमारी तरफ आ जाओ और चिल्ला नहा के चली जाना, लेकिन खालू ना माने और अपने घर चले गए। दिन के टाइम हम और अम्मी उनकी तरफ रहते, लेकिन रात को जब खालू आ जाते तो हम लोग अपने घर आ जाते। मेरे पापा तब सऊदीया में जॉब करते थे। घर पे हम बच्चे और अम्मी ही होते थे, इसलिए अम्मी खाला की तरफ ज़्यादा रहती थी। बच्चा सिर्फ 3 दिन का था और सर्दियों के दिन थे। दिसंबर का महीना था। सब लोग जल्दी खाना खाकर बिस्तर में लेट जाते थे। हमें भी स्कूल से छुट्टियां थी। हम शाम को घर आ गए। खाला लोग भी खाना खाकर सो गए। अचानक रात को खाला की आंख बच्चे के रोने से खुल गई। खाला ने देखा कि एक बहुत ही अजीब औरत बच्चे के पास खड़ी हंस रही है और बच्चा रो रहा है। खाला ने ये जब सब देखा तो खाला के होश ही गुम हो गए। खाला ने हिम्मत करके खालू को उठाया। खालू ने जब इस औरत को देखा जो इनको देखकर हंसी जा रही थी, खालू ने ऊंची आवाज़ से सूरत नाज पढ़ना शुरू कर दी और वो औरत गायब हो गई। खालू ने टाइम देखा तो अजान होने में सिर्फ 20 मिनट रहते थे। खाला लोग जागते रहे। सुबह खाला लोग हमारी तरफ आ गए और आकर भी खाला को वो औरत नज़र आती थी। अम्मी हमें कुछ नहीं बताती थी कि घर में क्या क्या हो रहा है, ताकि हम डर न जाएं। मेरी अम्मी सारी सारी रात खाला के साथ जागती रहती थी। खालू ने एक जानने वाले से बात की। उसने एक आदमी का बताया जो कि रूहानी इलाज करता था। उसने घर के दरवाजे पे लगने के लिए तावीज़ दिए और 2 तावीज़ दिए, एक खाला के लिए और एक बच्चे के लिए। 40 दिन के बाद खाला ने वो तावीज़ पानी में बहा दिए और सब घर वालों का सदका दिया। पता नहीं वो कौन थी और क्या चाहती थी। उसके बाद खाला ने वो घर छोड़ दिया। आज भी खाला को हम तंग करते हैं कि इतनी बड़ी हो के भी आप डर गई थी, लेकिन ये तो वही जानती हैं कि उन पे उस टाइम क्या गुजरी थी। तो दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा पुरस्कार वाक़या पेश आया है, तो आप मुझे दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। और अगर आप हॉरर स्टोरीज़ को लाइक करते हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।